गोंडा का कोल्हामपुर धाम बना आस्था का महासागर। 19 मार्च को अयोध्या तक निकलेगी माता की भव्य विराट शोभा यात्रा। खबर विस्तार से। गोंडा के कोल्हामपुर क्षेत्र स्थित पावन कोल्हामपुर धाम आज करोड़ों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बन चुका है। नवरात्रि में यहां भक्तों का सैलाब उमड़ता है और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठता है। 19 मार्च 2026 को कोल्हामपुर धाम से अयोध्या धाम तक भव्य विशाल कलश शोभा यात्रा निकलेगी। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर माता का आशीर्वाद लेने की अपील की है। जय माता दी। यहाँ पर निरंतर जो है दूर दराज से श्रद्धालुओं का लगा रहता है तांता। लोगों की मनोकामनाएं होती हैं पूरी। इसके बारे में क्या कहना है? आखिर ऐसा क्या इस मंदिर में खासियत है जिससे माँ का चमत्कार होता है, लोग सही होकर भी जाते हैं? पहले तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूँ। और ये भगवती की कृपा है, हम तो एक निमित्त मात्र हैं। और यहाँ पे जो विशेष रूप से भभूति वितरित की जाती है, जो यहाँ पे हवन होता है उसी की भस्म होती है। और उस भस्म को खाने मात्र से माता रानी की कृपा से असाध्य रोग ठीक होते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हजारों के लाखों की संख्या में लोग आते हैं कि उनकी कृपा हो जाए और वो स्वस्थ हो जाएं। और यहाँ पे जो भी मतलब पुजारी हैं, जैसे माता रानी के सेवक के रूप में मैं या मेरे पिताजी, तो यदि किसी को बीमारी है तो वो बता दिया जाता है। और यहाँ पे दवा और दुआ दोनों के साथ में आशीर्वाद दिया जाता है। माता रानी की भभूति भी खाने की जो है हम आशीर्वाद देते हैं उनके साथ कि आप उसको खाइए। साथ ही साथ अगर जो आपको औषधि की आवश्यकता होती है तो हम औषधि भी बताते हैं कि इस औषधि को आप यूज़ करिए। और माता रानी की कृपा रहती है, वो औषधि और भभूति अपना काम करती है और यहाँ पे हजारों लाखों लोग जो है स्वस्थ हो जाते हैं। और किसी को संतान नहीं है तो यहाँ से गर्भ का फल दिया जाता है। माता रानी की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों की गोद यहाँ से भरी है, तो इस वजह से भी कई सारे लोग आते हैं जिनको संतान की इच्छा रहती है, उनको माता रानी संतान देती हैं। और जैसे मान लीजिए किसी को सफ़ेद दाग है, चर्म रोग है, नेत्र रोग है, तो वो आते हैं, भभूति खाने लगाने से वो ठीक हो जाता है। नेत्र रोग के लिए यहाँ पे अखंड ज्योति जलती है, उसी का जो है ज्योति दे दिया जाता है। उसको आँख में डालने से माता रानी की कृपा से कई लोगों का माता रानी की कृपा से नेत्र में प्रकाश आए हैं। और उसके बाद जो है किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी का बिजनेस नहीं अच्छा चल रहा है, जो भी जिसकी समस्या रहती है माता रानी से प्रार्थना किया जाता है। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। भगवती अपनी कृपा दृष्टि भक्तों के ऊपर डालती हैं और माँ भगवती उन सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। इसी वजह से यहाँ से हजारों लाखों लोग आते रहते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाते हैं। जानकारी के मुताबिक 19 तारीख को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जी, कहाँ से कहाँ तक की यात्रा होगी? ये भव्य कलश शोभा यात्रा जो है हमारे मंदिर की परंपरा है। और यहाँ कोल्हामपुर सिद्धपीठ से लेकर के अयोध्या धाम सरयू घाट तक निकाली जाती है, जिसमें से कुछ दूरी तक पद यात्रा निकाली जाती है, करीब जो है 1 किलोमीटर। और उसके बाद जो है वाहन की व्यवस्था होती है, सभी लोगों को वाहन पे बैठा करके अयोध्या तक ले जाया जाता है। वहाँ से सरयू जल भरते हैं और उसको ला करके यहाँ मंदिर में रखते हैं। और उस कलश का 9 दिनों तक 9 दिवसीय कार्यक्रम के साथ नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें 9 दिनों उस कलश का पूजन होता है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। वह कलश जो है सभी भक्त लोग अपनी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए रखते हैं। और उसी में से कई कलश जो है हमारे परिवार के लोग भी रखते हैं कि उनकी माँ भगवती की कृपा हमारे परिवार के ऊपर भी बनी रहे। और माता रानी की कृपा से बहुत ही धूमधाम से वो यात्रा निकाली जाती है। भव्य कलश, जैसा कि भव्य कलश शोभा यात्रा 19 तारीख को मतलब निकलने वाली है, जी, इससे हम मतलब श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग भी अपना बहुमूल्य समय लेकर के आएँ, भव्य कलश शोभा यात्रा में शामिल हों, अपने जीवन को, अपने आप को कृतार्थ करें, भगवती का आशीर्वाद और उनका सानिध्य प्राप्त करें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उसी दिन, जिस दिन हम कलश यात्रा निकालते हैं, उसी दिन हमारा हिंदू का नववर्ष मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में वो कलश यात्रा निकाली जाती है कि हम सभी हिंदू, हम सभी सनातन धर्म मानने वाले लोग जागरूक हों और हिंदू नववर्ष उसी दिन से मनाएं और उन भगवती की और भगवान श्री रामचंद्र की कृपा प्राप्त करें। खासतौर से धर्म नगरी अयोध्या के संतों से क्या कहना चाहेंगे? हम सभी संतों के चरणों में
कोटि कोटि और सादर प्रणाम करते हैं और सभी से ये निवेदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सिद्धपीठ कोल्हमपुर धाम में पधारें और आपके चरण कमलों से, आपके कर धूल से हमारा प्रांगण पवित्र हो और भगवती की कृपा आप सब पे प्राप्त हो। आप सभी लोग जो है उनका सानिध्य प्राप्त करें और माता रानी की कृपा से आप सभी का भी महिमा और आप सबका नाम खूब उजागर हो संसार में। आपका शुभ नाम? महंत राजन दास। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।